हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे बिहार में इंडस्ट्री के बारे में। बात बिहार की। बिहार में इंडस्ट्री है क्यों नहीं है? चलिए हम पहले थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। 1950-51 के दौर में चलते हैं। तो देखिए 1950-51 की दौर में जो बिहार का प्रति व्यक्ति औसत आय था वो था 204 रुपया, और पूरे इंडिया का जो प्रति व्यक्ति औसत आय था वो था 265 रुपये। और फिर हम जब 2013 में चलते हैं तो बिहार का प्रति व्यक्ति औसत आय 28,000 और पूरे इंडिया का 75,000। अब सोचिए इतना बड़ा गैप कैसे हुआ। तो बहुत बड़ा गैप है, 28,000 और 75,000, ये काफ़ी बड़ा गैप है। देखिए सबसे ज़्यादा ग्रोथ वहीं पे होता है जहाँ सबसे ज़्यादा कमजोरियाँ होता है। देश में सबसे ज़्यादा ग्रोथ वहीं होगा जहाँ ग्रोथ का गैप बहुत ज़्यादा होगा। तो आप देखेंगे कि बिहार और बाकी जगहों का जो बीच का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है। फिर भी ऐसा क्यों, क्या रीज़न है कि इंडस्ट्री नहीं है यहाँ बिहार में? तो देखिए जो सबसे पहला रीजन जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि ऐसा है भैया कि जो बिहार है हमारा वो चारों तरफ से जमीन के द्वारा जुड़ा हुआ स्टेट है, ठीक है। और कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भी तो वो नेपाल से है, इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है। अब मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ आप लोगों को। आप हमें ये बताइए, राजस्थान राजस्थान भी तो एक स्टेट है, उसके चारों तरफ भी मैदानी ही भाग है, जहाँ भी है कोई समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, और उसका भी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ है। तो हमारा और पाकिस्तान का कैसा रिलेशन है हम सब जानते हैं। लेकिन आप देखिए वहाँ पे इंडस्ट्री कितनी है। तो ये कहना कि कोई समुद्र से या कोई विदेश कंट्री से अगर आपका सीमा नहीं लगता तो वहाँ इंडस्ट्री नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही गलत बात है। आप देखिए जब बिहार आज से जब झारखंड था हमारे साथ बिहार में, उस समय क्या था, यहाँ पे खनिज संसाधन बहुत ही ज़्यादा था। तो सरकार की आप नीयत देखिए, केंद्र सरकार की या जो भी केंद्र सरकार में थे, कि जो इंडस्ट्री लगाई जाएंगी वो गुजरात में लगाई जाएंगी, महाराष्ट्र में लगाई जाएंगी, ऐसे ऐसे स्टेट में लगाई जाएंगी। लेकिन जो खनिज है वो आएंगे कहाँ से? तो बिहार से आएंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस पर सब्सिडी दे दी गई। अब सब्सिडी आप दे दोगे तो क्या हुआ कि यहाँ से सारे के सारे जो हमारे खनिज संपदा था वो सारे के सारे निकाल के वहाँ जाते थे और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता था। तो अब सोचिए कि कितना ज़्यादा जाति किया गया बिहार के साथ। अगर यही चीज़ हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाई जाती, हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए अगर सब्सिडी दी जाती तो खनिज संपदा यहीं पे था सारे चीज़, तो हम आराम से सारे काम कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो हो गया फर्स्ट रीजन, जो कि आप बताते हैं कि भैया समुद्री सीमा होना जरूरी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि समुद्री सीमा होना जरूरी है तभी इंडस्ट्री लगेगा। और इंडस्ट्री भी कई तरह के होते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जिसके लिए कोई समुद्री सीमा या कोई अंतर्राष्ट्रीय देश विदेशी का सीमा लगा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इंडस्ट्री लगा सकते हो बिहार में भी, और बिहार में भी अच्छे से कर सकते हो। दूसरा जो सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है कि बिहार में इंडस्ट्री इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप हमें ये बताइए क्राइम कहाँ पे नहीं है, किस जगह पे क्राइम नहीं है? इंडिया में किस जगह पे क्राइम नहीं है? अगर आप ग्राफ देखेंगे तो हर स्टेट में क्राइम है। मुंबई में क्या कम क्राइम है? मुंबई में तो बहुत ही ज़्यादा क्राइम है। आप कहीं भी चले जाइए हर जगह क्राइम मिलेगा। क्राइम कहीं भी खत्म होने वाली चीज़ों में से नहीं। इसका क्या मतलब कि इंडस्ट्री नहीं लगेगा? बिल्कुल गलत। ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्राइम है तो इंडस्ट्री नहीं लगेगा। इंडस्ट्री लग सकता है, क्राइम होने के बाद भी लग सकता है इंडस्ट्री। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन दिया जाता है कि यहाँ पे बाढ़ आती हैं और सुखाड़ रहता है। आप मुझे ये बताइए, क्या पानी संसाधन है कि नहीं है? अगर आपके पास पानी अवेलेबल है तो वो तो संसाधन है।
और हमारा जो पानी है वो तो सबसे शुद्ध पानी है। हमारा पानी तो हिमालय से आता है, अगर बाढ़ के रूप में भी आता है तो हिमालय से आता है। तो हम उसको कितना यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीका से यूज कर सकते हैं। और आप सोचिए, एक ही जगह पानी पानी है और दूसरी जगह, एक ही जगह पे, दूसरी जगह पे आपका सूखा हुआ जगह है। तो ये कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट है कि हम पानी एक जगह भर के रखे हुए हैं और एक जगह सूखा रखे हुए हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए हमें। और जहां तक पानी की बात है, बाढ़ की बात है, तो आप मुझे बताइए इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां बाढ़ नहीं आता है? बताइए बताइए जरा। चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो गुजरात हो, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे बाढ़ नहीं आता है? इसका क्या मतलब, इंडस्ट्री नहीं लग सकता? नहीं, बिल्कुल लग सकता है इंडस्ट्री। ये पानी आना, बाढ़ आना, ये कोई मैटर नहीं है। ये आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होता है कि हाँ, अगर पानी आ रहा है तो हम उस पानी को कैसे यूज करें। अरे पानी तो संसाधन है भाई, पानी से बड़ा इस दुनिया में कुछ थोड़ी ना है। तो ये कहना कि हम इसके लिए हम इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। उसके बाद जो सबसे बड़ा चीज है जो हम लोगों के यहाँ, वो है कि एक कल्चर, एक हमारा जो कल्चर है वो भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जो हमारा कल्चर है वो ये होता है कि हमें पढ़ना लिखना है और हमें नौकरी करना है, बस सिंपल नौकरी करना है। नौकरी हम लोगों की मानसिकता में सबसे ज़्यादा है। हम सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं नौकरी करने के लिए। और इसमें भी जो एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि एक दूसरे का टांग खींचना, एक दूसरे का टांग खींचना। आप मारवाड़ी लोगों को देखेंगे, अगर उनके फैमिली में अगर कोई थोड़ा पुअर है, थोड़ा प्रॉब्लम्स में है, कुछ भी है, तो क्या होता है, सारे लोग मिल के उसको कुछ पैसा दे देते हैं और बिजनेस को ऊपर करते हैं। बट अब बिहार में देखोगे, अगर आप निकलोगे अगर बिजनेस करने के लिए, तो बोलेंगे भाई कि चौबे जी बन के निकले थे और फलना फलना चिलना बन के आ गए हैं। तो मतलब एक मजाक उड़ाया जाता है बिजनेस को, सो कि बिल्कुल ही गलत है हमारे कल्चर में। हमारे कल्चर में ये है कि हमें सरकारी नौकरी मिल गया मतलब सब कुछ है, और हमें सरकारी नौकरी मिल गया, पैसा मिलना ही है, घूस मिलना ही है। ये चीज सिस्टम से हमें कल्चर से हटाना होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। इंडस्ट्री तभी हम कर सकते हैं जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो बात करें पास्ट की, तो जितने भी हमारे चीनी मिल थे या और भी जो फैक्ट्रियां सब थी बिहार में, वो सारे बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? इकोसिस्टम हमारा सही नहीं था, इसलिए हमारे बंद हो गए। और सरकार की इच्छा शक्ति, देखिए सरकार कोई भी हो, सबका एक ही मूल उद्देश्य होता है, क्योंकि वो इलेक्शन में कॉस्ट, पैसा खर्च करते हैं। तो जब पैसा खर्च करते हैं, जिस बिजनेस में, जिस चीज में पैसा कोई खर्च करेगा, तो क्या करेगा वो इंसान? तो यही करेगा ना कि मेरे को रिकवरी कितना होता है। तो वो तो रिकवरी के बारे में सोचता है। अगर आज इस पार्टी की सरकार है, कल उस पार्टी की सरकार बनी, तो उसके कार्यकर्ता को कॉन्ट्रैक्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। उनके कार्यकर्ता लोगों को जो सरकारी लाभ होता है वो दिया जाने लगता है। लेकिन एक आम पब्लिक को मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो कोई भी सरकार बने, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई खराबी है। 0.8% लोग अच्छे भी होते हैं। वो अच्छे लोग अगर वहां पे पहुंचते हैं, उस जगह पे जाते हैं और काम करते हैं, तो हर चीज सही हो सकता है। लेकिन जब तक आप इलेक्शन से कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं करोगे, तब तक आप भ्रष्टाचार को सोचोगे कि भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि भैया जेब से कोई पैसा खर्च कर रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपया इलेक्शन में लड़ने के लिए खर्च कर रहा है, तो कहीं न कहीं से तो रिकवरी करेगा ना। अब रिकवरी कहाँ से करेगा? रिकवरी तो वही करेगा, सरकारी पैसों से करेगा। तो गवर्नमेंट भी यही सोचता है कि ये बाढ़ आ रहा है, ये सुखाड़ आ रहा है, ये तो इसके फायदे का चीज है। एक बाढ़ आता है तो उसमें कितने सारे फंड आते हैं, इतने सारे पैसे आते हैं। उन पैसों का क्या होता है? चूड़ा और चीनी आपके ऊपर फेंका जाता है और हमारे ऊपर फेंका जाता है, और बाकी पैसे क्या होते हैं? सारे अधिकारी लोगों के जेब में जाते हैं। इसका कोई प्रमाण है क्या भैया? इतने ज्यादा आप सोच लो, सालों से बाढ़ आ रही है, अगर जितने पैसे अगर आए हैं, अगर उतना पैसों का यूज करके हम एक नया ढंग बना लेते, एक नया प्लान बना लेते, एक नया काम कर लेते कि पानी को हमें कैसे रोकना है। पानी तो हमारे लिए संसाधन है, पानी के लिए बहुत सारे देश तरसते हैं। कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे पानी नहीं है, और हमारे पास तो हिमालय की पानी है। तो हम उसको रोक सकते थे, बट उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। ये किस लिए? क्योंकि ये जो इलेक्शन है ना, जो हमारा जो चुनावी जो लोकतंत्र है, इसमें हमारा जो कॉस्ट है, कॉस्ट जो पैसा खर्च होता है चुनाव में, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये हमें सबसे ज्यादा कमजोर कर देता है। और
रही सही बात, कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि इंडस्ट्री आने के लिए अपराध हो या फिर लैंड हो या खनिज संपदा हो तभी इंडस्ट्री आ सकता है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। इंडस्ट्री अपराध हर जगह है, इंडिया का किसी भी कोना में जाइए आपको अपराध मिल जाएगा। आपको कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगे हुए हैं, जहाँ पे समुद्र या पोत नहीं है, तो लेकिन फिर भी वहाँ पे इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री के लिए आपको इच्छा शक्ति चाहिए, और हम लोगों को कल्चर में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि एक दूसरे को कोऑपरेट करें, हम एक दूसरे को सहयोग करें, टांग नहीं खींचे। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको टांग खींचने की कोशिश ना करें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और बिहार में इंडस्ट्री आ सकता है। जय हिंद।